बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, एक दिन में ईरान पर दो बड़े हमले। ईरान के एटमी प्लांट के बाद कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सेंटर पर ड्रोन हमला कर दिया गया। कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और आखिर इसराइल क्या चाहता है और क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान एक बार फिर बैरूनी कुव्वतों के हमलों की जद में आ गया है। इस बार इसराइल ने ईरान के एटमी प्लांट और कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च और उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी में मसरूफ मेडिकल कम्प्लेक्स पर हमला किया है। दोस्तों, गुज़िश्ता दोनों यानी ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की हसास इमारत पर हमले की कोशिश की गई। दोस्तों, एक हमला ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की हसास इमारत पर किया गया, जबकि ईरानी हुकूमत ने वाज़ेह किया कि हमले को नाकाम बना दिया गया और सेंटर मुकम्मल तौर पर महफूज है। दोस्तों, ईरान का कहना है कि हमला किस हथियार से किया गया, इस नोयत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ईरानी जराये का कहना है कि क्वाडकॉप्टर के जरिए प्लांट पर हमले की कोशिश की गई, जिसे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ इसराइल ने दावा किया है कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में शदीद नुकसान पहुंचा है और उसमें काम बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इसराइल की तरफ से ईरानी शहर कराज में मेडिकल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले का भी दावा किया जा रहा है। ईरान के इस मेडिकल कम्प्लेक्स में कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च और उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी पर काम किया जा रहा था। ताहम ईरान की तरफ से वैक्सीन सेंटर पर हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ हतमी हमला करने का फैसला कर लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर किए जाने वाले हालिया हमले एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकते हैं, जिससे खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर ईरान के साथ अमेरिका इसराइल की जंग छिड़ गई तो उसके बाद मशरिक वुस्ता अमेरिका और इसराइल का कब्रिस्तान बनेगा। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ईरान अफगानिस्तान, वियतनाम या इराक की तरह कमजोर मुल्क नहीं है। ईरान का दिफाई निजाम इंतहाई मजबूत और मुअस्सर है, जिसका नजारा इसराइल ने कर लिया है। दोस्तों, ईरान ने गुज़िश्ता एक दहाई में अपने दिफाई निजाम बिलखुसूस मिसाइल सिस्टम पर बहुत ज्यादा काम किया है। ईरान का मिसाइल सिस्टम इंतहाई जदीद और मुअस्सर है। ईरान खित्ते में अमरीकी तंसीबात को तबाह कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान से जंग का एडवेंचर करता है तो ईरान शदीद रद्दअमल दे सकता है और अमरीकी दिफाई हल्के जानते हैं कि ईरान का रद्दअमल न सिर्फ अमरीकी तंसीबात बल्कि अमरीकी इत्तेहादियों के लिए भी तबाहकुन साबित हो सकता है। दोस्तों, ईरान अपने जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मशरिक वुस्ता में अमरीकी तंसीबात, फौजी अड्डों और इसराइल को बासानी निशाना बनाएगा। जंग की सूरत में अगर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक अमरीका का साथ देते हैं या अमरीकी मुआवनत करते हैं तो वो भी बराह रास्त ईरान के गजब का शिकार बनेंगे। दोस्तों, मशरिक वुस्ता में ईरान के बढ़ते हुए असर और सूख और उसकी प्रॉक्सी जंग का कोई सानी नहीं है। अमरीका और इत्तेहादी जानते हैं कि ईरान की अफवाज लीबिया, शाम और इराक समेत दीगर अरब ममालिक में मौजूद है। ईरान को मशरिक वुस्ता में हर जगह निशाना नहीं बनाया जा सकता और अगर ईरान पर अमरीका या इत्तेहादियों की तरफ से हमला किया जाता है तो मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी सेंटर अमरीकी इत्तेहादियों के लिए ताबूत साबित होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए भी ईरान से महाजराई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के साथ महाज खोल लिया जाता है तो उसकी पहले से तबाह हाल मईशत मजीद तबाही का शिकार हो सकती है और इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए चीन रूस के साथ मिलकर आलमी सियासत में अमरीकी किरदार का खात्मा कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका जानता है कि कोई भी मुल्क फौजी ताकत की बिना पर सुपर पावर नहीं बनता। रूस के पास इस वक्त भी अमेरिका से ज्यादा एटमी तंसीबात हैं, लेकिन अमेरिका अपनी मईशत की बिना पर सुपर पावर है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया के तमाम बड़े ममालिक मुआशी तौर पर तबाह हो गए तो उस वक्त अमेरिका की सनतें और मईशत दौड़ रही थी और अमेरिका के सिर्फ एक हिस्से पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, लेकिन बाकी तमाम मुल्क मुकम्मल तौर पर महफूज था और मुआशी सरगर्मियां जारी थी।
दोस्तों यही वजह कि दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका दुनिया में सुपर पावर के तौर पर उभरा और उसका सुपर पावर का स्टेटस आज तक बरकरार है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इदारों में सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला मुल्क है, इसी वजह से दुनिया में असर और रसूख भी रखता है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ जंगों में टांग अड़ाने के बाद अब एक बार फिर मशरक़ वुस्ता के अंदर अपने पंजे मजबूत करने की घनौनी साजिश शुरू कर दी है, जिसके लिए ईरान को एटमी मुआहदे में वापसी का लॉलीपॉप दिया और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर हथियार और हलाशेरी इसराइल को फराहम की कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दे। लेकिन दोस्तों ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर उसके गिर्द जाल बुन रहे हैं। अगर इसराइल अमेरिकी हिमा पर ईरान पर हमला करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस अमरीकी चौधराहट का खात्मा करेंगे और नई आलमी ताकत के तौर पर सामने आ जाएंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करके दुनिया में सियासी तौर पर तन्हाई का शिकार भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल की तरफ से आलमी वबा के दौर में ईरान की कोरोना वैक्सीन बनाने के कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला एक इंतहाई इखलाकी और सियासी पस्ती की अलामत है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल की जानिब से मुसलसल ईरान को जंग की धमकियां दी जा रही हैं और ईरान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए वो मुतअद्दिद बार कोशिशें भी कर चुका है। दोस्तों इस वक्त इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले का मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसराइल की जानिब से किसी वक्त भी ईरान पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि भारत और इसराइल दोनों की ज़हनियत एक तरह की है। जब भी अंदरूनी महाल पर उन्हें शदीद हजीमत का सामना करना पड़ता है, अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से उनके खिलाफ एहतजाज शुरू होते हैं, तो वो कोई भी ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करता है जिससे तमाम तवज्जो उस मसले की तरफ चली जाती है और अंदर के मामला ठप हो जाते हैं। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से हमास के साथ जंग छेड़कर पूरी इस्राएली कौम की तवज्जो जंग पर मरकूज कर दी थी और अंदरूनी मामला से थोड़े वक्त के लिए तवज्जो हट गई थी। दोस्तों इसराइल की जानिब से ईरान पर जोहरी हथियार बनाने का इल्जाम आयद किया जा रहा है और इसी को रीजन बनाकर ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसराइल ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। अमेरिका इसराइल को जंग में मुकम्मल मदद फराहम करेगा। दोस्तों टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। अमेरिका की जानिब से हलाशेरी भी दे दी गई है, बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद भी दे दिया गया है और कहा गया है कि 2015 के जोहरी मुआहदे में वापसी से पहले अपने अहदाफ हासिल कर सकते हो तो कर लो, उसके लिए मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। बसूरत दीगर कोई गिला शिकवा तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए। दोस्तों याद रहे कि 2015 के जोहरी मुआहदे को बहाल करने में इसराइल अमेरिका का सबसे ज्यादा मुखालिफ है और इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया था कि हमारे पास अगर दो ऑप्शन हो, एक तरफ अमेरिका से ताल्लुकात और दूसरी तरफ ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म करना, तो हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म करने को तरजीह देंगे। अमेरिका की दोस्ती को हम कुर्बान कर देंगे। दोस्तों इसराइल की जानिब से अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो रद्द-ए-अमल में लिबनान और शाम से इसराइल पर हमला होगा, जिसकी पेशगी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दोस्तों इस वक्त ईरान एटमी मुआहदे के बाद इजाजत से कई गुना ज्यादा यानी 60% से ज्यादा यूरेनियम अफज़दा कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल अच्छी तरह जानते कि ईरान पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं है। इस जंग में दोनों मुल्कों का नुकसान हो या न हो, लेकिन इसके माली इत्तेहादी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे। दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि ईरान की जानिब से इन हमलों का जवाब किस अंदाज से दिया जाता है। इसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि आया ईरान और इसराइल के दरमियान कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है या नहीं। अलबत्ता मशरिक़ वुस्ता पर एक बड़ी जंग के साए मंडलाना शुरू हो गए हैं और अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो शरारतबाजी शुरू की गई है वो इसराइल के खात्मे पर इख्तिताम पजीर होगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।